हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हॉबी में आप लोग का स्वागत है। एक बार फिर से पुनः खान सर के द्वारा जो बिहार से 10+2 लेवल के लिए जो प्रैक्टिस सेट जारी किया गया, वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो विथ डिस्कशन मैं इसको आप लोगों के सामने कराऊंगा, जो आपके आने वाले भविष्य में जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए चैनल पर आए तो चैनल को विजिट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वॉच भी करें, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही तैयारी को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। जो खान सर के द्वारा ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, इस प्रकार से जो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, एक पहले से अपलोड है। अगर एक आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो एक जाके देखें, बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं थोड़ी जो गलतियां होती है उसमें सुधार करने का कोशिश करूंगा। चलिए, मेरा पहला जो क्वेश्चन है इस प्रकार है, जो हम लोग अब शुरू करते हैं अपना सेशन को। सेशन में लगातार आप लोग बने रहें। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, जो पहला क्वेश्चन है ये बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो नहीं है, कौन सा सिंधु घाटी से सभ्यता संबंधित नहीं है? ऑप्शन है रोम, लोथल, बालाकोट, कालीबंगा। देखिए, कालीबंगा, बालाकोट, रोम, ये लोथल, ये तीनों जो है भारत के आसपास का, पाकिस्तान का। रोम जो है बिल्कुल अलग, इसका आंसर क्या जाएगा? रोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 नंबर, वो है द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली, कुंडलवन। द्वितीय जो हुआ था वैशाली में। एक सिंपल सा ट्रिक है, राजा को साली को पटा चल कश्मीर, तो 1 2 3 4 जो इस प्रकार है, राजा के साली को पटा चल कश्मीर। राजा मतलब राजगिरी, साली मतलब वैशाली, प मतलब पटना, पाटलिपुत्र, और क से कश्मीर। तो इसका क्या द्वितीय। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष तो ये जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले, जो 1888 में जो इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता किया था। ये हम क्या था? संस्थापक थे। कौन थे? संस्थापक। और विलियम बर्डन बाद में बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर, जिस प्रकार है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया? श्वेत कमीशन किसे कहा गया था? देखिएगा, चेम्सफोर्ड, क्रिप्स मिशन, मिंटो, साइमन। तो साइमन कमीशन को क्या कहा गया था? श्वेत कमीशन, क्योंकि इसमें जो भी सदस्य 7 सदस्य थे। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन को क्या कहा गया था? श्वेत कमीशन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? स्थानीय सरकार का जनक जो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण काम किए थे। कौन सा काम किए थे? तो क्या किए थे? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिए थे? बंद कर दिए थे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया कौन था? लिटन। कब लगाया था? 1878 ईस्वी में लगाया था। इसी तरह हम डिस्क्राइब करके बताते रहेंगे बस सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा? एक तो भारत का लिखा, उसके साथ साथ उन्होंने बांग्लादेश का लिखा। उनके साथ साथ किसका लिखा? बांग्लादेश। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है क्या है? हमार बांग्ला सोना। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? मतलब विलियम बेंटिक द्वारा कौन सा? दास्ताकांत, ठगों का दमन, सती प्रथाकांत, ये जो कार्य है इसमें से जो वो कार्य नहीं किए थे, दास प्रथा का अंत में उनका भाग नहीं था, और ये तीनों काम किए थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दास्ता का अंत हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर देखिएगा, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट? द्वितीय विश्व में 2 गुट था, एक था धुरी, दूसरा था मित्र राष्ट्र। धुरी में कौन कौन सा था? जापान, जर्मनी, इटली। तो कौन नहीं था? तो चीन इसका आंसर हो जाएगा। धुरी राष्ट्र में कौन कौन आता है? जापान, जर्मनी, इटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, शिकागो में 1883 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था इसमें किसने भाग लिया था? तो
आपको मालूम है विवेकानंद लिए थे और उन्होंने क्या किया था, संबोधन शुरू किया था, मेरे अमेरिका में रह भाई और बहन, और जीरो पर ये 2 दिन बोलते रह गए थे। 10 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे, उपाध्यक्ष कौन थे, एस राधाकृष्णन, बी आर अम्बेडकर, एच सी मुखर्जी थे। कौन थे, एच सी मुखर्जी थे। कौन थे, एच सी मुखर्जी थे। एच मतलब हरिंदर होता है, हरिंदर कुमार मुखर्जी। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डैश को भारत का संविधान का वास्तुकार माना जाता है। किसको भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है, मतलब जो बनाए, जो सबसे अधिक योगदान दिए, बी आर अम्बेडकर को वास्तुकार कहा जाता है। चलिए फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। जो सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान में कानून बनाने की जो प्रक्रिया लिया गया है वो आपको लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से बन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व शांति का प्रचार प्रसार, ग्राम पंचायत की सहायता का अधिकार, मुफ्त शिक्षा का अधिकार, धार्मिक अधिकार को नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि आपको ये जब पढ़ते हैं जो अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार, उस वहाँ पर ये मिलता है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार, 6, तो 6 में से आपको कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये जगह समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का, लेकिन काम करने का अधिकार आपके पास नहीं है, क्योंकि काम करने का कोई उम्र सीमा होता है, तो इसीलिए क्या जाएगा, काम करने का अधिकार नहीं है। 6 को अगर बात करेंगे मौलिक अधिकार, तो 3 को समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसी तरह 3 और है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, प्रधानमंत्री कौन बनता है, सांसद, तो सांसद होना, सांसद के लिए कितने वर्ष का चुनाव होता है, 25 वर्ष, तो न्यूनतम आयु क्या आ गया, 25 वर्ष, और प्रधानमंत्री बनने का अधिकतम कोई उम्र ही नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1949, 55, 51, 52, तो कब हुआ था, 1952 में। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, महापौर, उपायुक्त, खंड विकास पद कोई नहीं, तो महापौर होता है। कौन होता है, महापौर, महापौर को ही मेयर कहते हैं, महापौर को ही क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार थी, जो बिहार से ही संबंधित है, सासाराम से यही बनी थी, जो कांग्रेस के भी नेत्री भी है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिससे मतदान की आयु 21 से 18 कर दे, मतलब कौन सा संशोधन में 21 से आप लोगों का उम्र 18 कर दिया गया था, तो उसका जो आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, अपनी धुरी पर पृथ्वी घूर्णन की दिशा है, मतलब पृथ्वी अपनी धुरी पर कौन सी दिशा में क्या करती है, गमन करती है, तो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, तो इसका क्या जाएगा, पश्चिम से। अपने धुरी पर किससे होता है, पश्चिम से पूर्व होता है। नेक्स्ट, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, मालदीव, मलेशिया, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, तो ये उत्तर कोरिया का है। प्योंगयांग किस देश के, मंगोलिया का कहाँ है, उलान बटोर, कहाँ है, उलान बटोर। मालदीव का कहाँ है, मालदीव का कहाँ है, माले। मलेशिया का कहाँ है, कुआलालंपुर है, अब जो बदलने वाला है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर जो क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसको द्वारा नष्ट होती है। मुख्यतः ओजोन परत आप लोग भली भांति इससे अगर परिचित होंगे, इसका जो आंसर होता है आपका कौन हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है 23 नंबर,
भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? मतलब ये जो अपना भारत है, देख रहे हैं, छोटा सा मैप हम आपको बना देते हैं, तुरंत लगेगा कि इंडिया है, बस हो गया। ये जो अपना इंडिया है, इसका दक्षिणतम अक्षांश, ये दक्षिणतम मतलब जो सबसे नीचे वाला अक्षांश है वह कितना डिग्री है? तो वह जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश में पड़ता है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर हम लोग देखते हैं। देखते हैं भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, मतलब भारतीय हिमालय क्षेत्र जो भारत के हिमालय क्षेत्र पड़ता है, उस कंचनजंगा, माउंट कैलाश, माउंट एवरेस्ट, ऑस्टिन गॉडविन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगा। और कंचनजंगा चोटी कहाँ पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सिक्किम में। कंचनजंगा पार्क भी कहाँ है? सिक्किम में। चलिए 25 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र। हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा नदी जल विवाद संबंध, कृष्णा नदी का जल विवाद किसके किसके बीच है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका जो आंसर आपका सही आंसर कौन सा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच कृष्णा नदी जल विवाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर, इसका जो आंसर है, ये क्वेश्चन का जो कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, मतलब जलवायु को प्रभावित नहीं करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमको बता रहे हैं। जलवायु को प्रभावित नहीं करता है अक्षांश, पृथ्वी, समुद्र से दूरी, पृथ्वी की परिभ्रमण गति, पृथ्वी की परिक्रमण गति। देखिए यही तो आपको क्या हो जाए, जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक का हम शॉर्ट फॉर्म में ट्री लिख देते हैं, LANDFORMS, लैंड फॉर्म्स। L मतलब लैटिट्यूड, A मतलब एल्टीट्यूड, N मतलब नियरनेस ऑफ विंड, D मतलब डायरेक्शन ऑफ विंड, F मतलब फॉरेस्ट, O मतलब ओशियन, R मतलब रेन, M मतलब माउंटेन, S मतलब सॉइल, मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका D, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। नेक्स्ट 28, काली मिट्टी को दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा बिल्कुल रेगुर, ह्यूमस, बांगर, क्रिस्टलीय। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। चलिए 29 नंबर हम लोग देखते हैं, अलग अलग किस्म की फसलें को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? अलग अलग किस्म का फसल एक ही खेत में बारी बारी से आप लगाते हैं तो आप लोग को क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा फसल प्रत्यावर्तन। फसल प्रत्यावर्तन, उसी को क्या बोला जाता है? फसल चक्रण भी बोला जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या? सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, वो सिक्किम है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसी अर्थशास्त्री ने के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य का भौतिक कल्याण का अध्ययन है। मतलब अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, VVI क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, यह जो कहा था वो था एडम स्मिथ। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। चलिए हम 32 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वैशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है, वैशिष्ट अर्थशास्त्र का जो संबंध है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडों के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समझ से, इसका दोनों हो जाएगा। चलिए 33 देखते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन से भली भांति परिचित हैं, जो इस प्रकार है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क जो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, किसने गार्डन सिटी की सिद्धांत को विकसित किया? बहुत इंपॉर्टेंट, गार्डन सिटी का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डन सिटी का जो सिद्धांत दिया था, एडवर्ड हवार्ड, चार्ल्स डिकेंस, एंड्रू मिरेंस, थॉमस हॉर्डो,
एवेंजेर हवार्ड ने दिया था। गार्डन सिटी का सिद्धांत किसने दिया था? एवेंजेनर हवार्ड ने दिया था। 35 नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 नंबर। डैश एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश और मेरठ के में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए वो जगह नौचंदी मेला, यूपी में लगता है। सीधा भी पूछ सकता है नौचंदी मेला कहाँ लगता है? यूपी में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया? जेनेटिक कोड की खोज किसने किया? तो ऑप्शन में क्या है? विलियम हार्वे, हरगोविंद खुराना, एफ वेटिंग, लुइस पास्चर। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड का खोज किया। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका जो आंसर है आप लोग देखिए, संक्रमण से लड़ना। वैसे आप लोग से जानते हैं WBC का मुख्य रूप से काम क्या है? WBC का जो मुख्य रूप से काम है वो क्या है? संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर। पौधों में पानी और पोषक तत्वों की परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। पौधों में पानी और पोषक तत्व को जो परिवहन करता है उस संवहनी ऊतक का जो कहा जाता है जाइलम कहा जाता है। जानते हैं जाइलम जो होता है पृथ्वी को जड़ से ऊपर तक पानी पहुंचाता है। अब फ्लोएम जो होता है जो भोजन बनता है वह भोजन पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। और पानी खनिज लवण पहुंचाने का काम करता है? जाइलम करता है। चलिए नेक्स्ट, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? 40 नंबर जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख गुहा, मलाशय, अग्नाशय, अमाशय। अम्लीय जठर रस जो होता है अमाशय से निकलता है। अमाशय जिसको पेट कहते हैं, पेट को ही क्या कहते हैं? अमाशय। पेट से ही जठर रस निकलता है जो पाचन क्रिया। श्वेत 41 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या? अभी तुरंत बताए थे, श्वेत रक्त कणिका WBC, और WBC का मुख्य काम क्या है? संक्रमण से लड़ना, मतलब प्रतिरोधकता बनाए रखना। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना था? जो वृक्क होता है उस कौन से छोटी छोटी नलिकाओं से क्या होता है? बना होता है। तो क्या हो जाता है? नेफ्रॉन्स। इसी को नेफ्रॉन्स का बना होता है। किसका? जिसको वृक्काणु कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्काणु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, घेघा रोग जो होता है किसकी कमी के कारण होता है? आप लोग पहले से परिचित है, घेघा रोग किसके कारण से होता है? नमक, पोटेशियम, आयोडीन, विटामिन। यहाँ नमक लिखा हुआ था, ये गलत है, लेकिन आयोडीन होगा। क्या होगा? आयोडीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? इंसुलिन जो पैदा करता है वो अग्नाशय है। अग्नाशय में एक बीटा कोशिका होता है, उसके द्वारा इंसुलिन क्या होता है? उत्पन्न होता है। चलिए एड्स क्या है? आप लोग पहले जानते हैं एड्स क्या है? एड्स एक आप लोगों को रोग है। एड्स एक क्या है? रोग है जो आप लोगों को घातक मृत्यु रोग है। कैसा है? घातक मृत्यु रोग है। नेक्स्ट देखिएगा 46 नंबर, नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल क्या है? मृतजीवी। ये BBI क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। नील हरित शैवाल है मृतजीवी, परजीवी, स्वपोषी, पूर्णभोजी। ये जो है आप लोग का स्वपोषी है। नील हरित शैवाल क्या है? स्वपोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 47 नंबर, निम्नलिखित में से किसको दुर्ग शर्करा भी कहा जाता है? दूध शर्करा भी कहा जाता था। आप लोग जानते हैं लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। लैक्टोज को क्या कहा जाता है? दूध शर्करा कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सिंपल से देखिए, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन और नाइट्रोजन। इसमें से कौन कौन है? हमको तो चारों लग रहा है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
इसका आंसर क्या गया? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट 40 नंबर देखते हैं। 49, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सा है? कार्य, ऊर्जा, दबाव, प्रतिबल। तो आप लोग बताइए कौन सा है सदिश राशि? तो प्रतिबल क्या है? सदिश राशि है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? नैनो मतलब 9, लेकिन मीटर लगा हुआ है तब सही 9 का 9 होगा, तो नैनोमीटर माइनस में होता है, 1 × 10⁹ मीटर होता है। 41 नंबर देखिएगा, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल ये छोटा है। जब एक बस अचानक चलना शुरू करता है तो बस पर अंदर बैठे यात्री पीछे की तरफ धक्का लगता है, तो उदाहरण न्यूटन के किस नियम? बस चले या रुके, आगे पीछे झुकने पर न्यूटन का प्रथम नियम लगता है, न्यूटन का प्रथम नियम लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आकाश में उड़ते पक्षी होती है कौन सी? जब पक्षी उड़ते रहता है आकाश में तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज, स्थितिज। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है? न तो गतिज न तो स्थितिज, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो इसमें क्या होता है? जब आकाश में पक्षी उड़ रहा है तो गतिज भी होता है उसमें और स्थितिज दोनों ऊर्जा होता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण जो होता है पौधा कौन सा गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। जो वो गैस लेता है वो गैस कौन सा होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, जिसको CO2 कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 44, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, जानते हैं? ठोस में ध्वनि सबसे तेज संचरण करता है। ध्वनि सबसे किस में करता है? ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। ठोस पहला स्थान, द्रव दूसरा स्थान, गैस तीसरा स्थान। 55 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक सौर जल हीटर गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता। एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता, मतलब हीटर जो है कब गर्म जल प्राप्त नहीं कर सकता है? तेज धूप वाले दिन, बादल छाए हुए दिन, गर्म दिन पर, हवादार दिन में। जब बादल छाया रहेगा तो जल हीटर गर्म, सौर वाला जो बिजली चलने वाला तो होगा, लेकिन सौर ऊर्जा जो चलने वाला बादल छाया रहेगा तो सूर्य का रोशनी उसे नहीं मिलेगा, इसीलिए। चलिए 56, आपतन का कोण किसके बीच का कोण होता है? आपतन बिल्कुल ही साइंस का VVI क्वेश्चन है, समझ के देखिए। अभी हम आपको इस तरह से समझाने का कोशिश करते हैं। आपतन का कोण इनके बीच का, जो आपतन कोण होता है किसके किसके बीच का होता है? जो आपतन देखिए ये बीच वाला अभिलंब होता है। बीच वाला क्या होता है? अभिलंब होता है, जो काल्पनिक रेखा होता है बीच वाला। और ये जो रेखा इसके बीच में, तो वही बोल रहा है अभिलंब पहले माध्यम में अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बना होता है सतह और अभिलंब और आपतित किरण, ये सतह पर अभिलंब और तथा आपतित किरण, अभिलंब और आपतित, ये जो एंगल बनता है वो आपतन कोण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57। MBC जो लघु पथन के मामले में विद्युत के पूर्ति को काट देता है, काम करता है। जो MBC स्विच कहते हैं, MCB स्विच जिसको कहते हैं, लघु पथन के मामले में जो पूर्ति को काट देता है, किसका काम करता है? यह जो करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, जो स्विच क्या करते हैं? गिरा देते हैं, लाइन काट दिए, MCB स्विच वही है। तो चुंबकीय प्रभाव पर आप लोगों को काम करता है। 58 हम लोग देखते हैं, साइंस का ये। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंप में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, पीले रंग का जो लैंप होता है उसमें जो होता है सोडियम होता है। सोडियम क्या होता है? सोडियम होता है। 59 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, ग्रेफाइट, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस का क्वेश्चन। न्यूक्लियन का मान होता है, न्यूक्लियन का जो मान होता है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के संख्या के बराबर। न्यूक्लियन का मान क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। जलीय NaCl विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। ये जो करता है अम्लता, क्षारता, ए और बी दोनों कोई नहीं, तो जलीय NaCl विद्युत अपघटन में क्षारता देता है, क्षार बनाता है। क्या बनाता है? क्षार। 60 नाइट्रोजन गैस के अणु के निम्न आबंध होते हैं। नाइट्रोजन गैस के जो अणु होते हैं वह कैसे होते हैं? त्रिसहसंयोजी होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिसहसंयोजी होते हैं। नाइट्रोजन गैस के अणु कैसे होते हैं? त्रिसहसंयोजी होते हैं। 63 देखिएगा, मैग्नीशियम रिबन को एक चमकदार सफ़ेद लोह के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफ़ेद पाउडर को रासायनिक नाम क्या है? जब मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो क्या देगा? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। क्या देगा? जब भी जलेगा तो जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो मैग्नीशियम जला तो मैग्नीशियम क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 64 जो है, ऑक्सीजन के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, मतलब ऑक्सीजन के जुड़ना और हाइड्रोजन को निकलना। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम से? हाइड्रोजन का जुड़ना गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना गलत हो। ऑक्सीकरण संख्या में कमी, विद्युत धनी तत्व का निकलना, मतलब ऑक्सीकरण जो होता है तो धनात्मक तत्व उससे क्या होता है? निकलता है। क्या होता है? निकलता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 65 देखिएगा, स्टेनलेस स्टील निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? स्टेनलेस स्टील जब बनाया जाएगा तो आयरन रहबे करेगा, टंगस्टन होगा, क्रोमियम होगा, निकेल होगा। तो यहाँ देखिएगा, स्टेनलेस स्टील क्रोमियम तो होता ही है, निकेल भी होता है, उसमें टंगस्टन नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील में क्या नहीं होता है? टंगस्टन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 66 और सेशन खत्म ही होने वाला है, थोड़ा और देर और लगेगी। चलिए आ गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय रिएक्टर है तो कौन सा ऊर्जा होगा? नाभिकीय ऊर्जा। बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है। बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से घिरी हुई है? सिंपल सा बात है, बिहार राज्य की सीमा किससे घिरा है? 3 राज्य से, एक झारखंड, एक वेस्ट बंगाल, एक यूपी, बस 3। एक तरफ उत्तर में क्या है? नेपाल देश है। 68 नंबर देखिएगा, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? मतलब कि बिल्कुल बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र, मतलब कृषि जो होता है, खेती होता है, जलवायु क्षेत्र सबसे अधिक जिला कौन से क्षेत्र में आता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन, BPCL उत्सर्जन को कम करने के लिए किस वर्षक अपने शून्य BPCL ने उत्सर्जन को कम करने के लिए किस वर्ष तक अपने शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2040। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 70, करंट का क्वेश्चन है। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम डैश रखा गया है? जो सबसे महंगा पुल और सबसे लंबा पुल है, जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ती है। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है वीर सावरकर के नाम पर। किसके नाम पर रखा गया है? वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है। चलिए 71 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासन काल में देखा गया था? सल्तनत काल में सबसे अधिक विकास हुआ था, वह था मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब सबसे बड़ा साम्राज्य किसके समय में था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसको क्या कहा जाता? पगला शासक बोला जाता था। यह होली खेलने वाला, ये ऐसा मुस्लिम शासक था जो होली भी खेलता था। क्या खेलता था? होली। इन्होंने सांकेतिक सिक्का चलाया था, चमड़ा का सिक्का चलाया था। चलिए 72 देखते हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं, मतलब कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो देखिएगा, घाटप्रभा, मूसी, तुंगभद्रा सब कृष्णा की सहायक। मंजीरा क्या है? इसकी सहायक। ब्रह्मपुत्र की मंजीरा क्या है? सहायक नदी है। चलिए 73 देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात?
धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में। जबलपुर में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। चलिए 74 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित रेशा का उदाहरण, मतलब मानव निर्मित रेशा कौन सा है? देखिएगा, तो मानव निर्मित रेशा जो है लीलन, जूट, रेयॉन, रेशम। तो मानव निर्मित जो रेशा है वह रेयॉन है। कौन सा है? रेयॉन। जूट नहीं है, रेशम भी नहीं है, रेयॉन भी नहीं है, लीलन। चलिए 75 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? मतलब देखिए, खरीफ फसल, रबी फसल। आज के लिए खरीफ फसल जो होता है जून जुलाई और बरसात गर्मी का मौसम रहता है तब बोया जाता है। रबी, जब आपके रबी फसल कब बोया जाता है? जब आपके मुंह से भाप निकलने लगता है, मतलब अक्टूबर नवंबर में रबी फसल बोया जाता है। खरीफ फसल नहीं है, मतलब रबी फसल। तो रबी फसल जब कौन, अभी अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोया जाता है, इसीलिए क्या हो गया? रबी फसल हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? ये तीनों का आपका खरीफ फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक थे वह थे देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। 77 हम लोग देख लेते हैं। भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा? तो उस कांडला हो जाएगा। दीनदयाल बंदरगाह का नाम क्या रखा गया है? कांडला बंदरगाह को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष डैश के स्मृति में मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? तो पोखरण 2 जो परीक्षण हुआ था उसके लिए मनाया जाता है। 79 देखिएगा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति NPF की मंजूरी कब प्रदान की थी? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2007 हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न भागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का कौटिल्य ने किया। मौर्य प्रशासन के जो राजनीति शास्त्र जो पुस्तक लिखा गया अर्थशास्त्र, उसमें कौटिल्य ने बताया। लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट एंड मनी के लेखक कौन हैं? इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हम ऑप्शन नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपका इसका क्या करता हूँ? आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों को वो हो जाएगा, किधर गया? इसका जो आंसर हो जाएगा क्या है पुस्तक? जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मनी के जो लेखक हैं वो हैं जॉन मेडार्ड कीनेस, जिसको क्या बोलते हैं? इसके लेखक कौन है? जॉर्ज मेनार्ड कीनेस, JM किन्स, जिसको क्या कहते हैं? JM किन्स हम लोग बोलते हैं, वही थे द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। आज के लिए बस वीडियो का सेशन इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, मौका मिले शेयर करें। आपको प्रत्येक दिन इसी तरह का वीडियो जरूर मिलेगा जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करेगा। थैंक यू सो मच।